मेरे प्यारे साथियों, नींद से पहले का समय आत्मा से जुड़ने का श्रेष्ठ अवसर। क्या आपने कभी यह सोचा है कि दिन भर की भागदौड़, तनाव और शोरगुल के बाद जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारा मन एक अलग स्थिति में होता है। वह स्थिति जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वास्तव में आत्मा से जुड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय हो सकता है। दिन भर हम बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, रिश्ते, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, जिम्मेदारियां और न जाने कितने विचार। हमारा चित्त हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। हम इतना अधिक बाहरी गतिविधियों में खोए रहते हैं कि आत्मा की आवाज जो भीतर से हमें बुला रही होती है वह कहीं खो जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, अंधेरा गहराता है और हम अपने कमरे में अकेले होते हैं, तब वह अवसर आता है जब भीतर की शांति उभरती है। नींद से पहले का समय वह संधिकाल होता है, दिन और रात के बीच का एक मिलन बिंदु, जहां चेतना और अर्ध चेतना के बीच का द्वार खुलता है। यह द्वार ही वह माध्यम है जिससे हम गहराई से ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा या अपनी उच्च चेतना से जुड़ सकते हैं। रात में जब हम सोने की तैयारी करते हैं तो मस्तिष्क धीरे धीरे बीटा वेव से अल्फा वेव और फिर थीटा वेव की ओर जाने लगता है। यह अवस्था ध्यान की अवस्था के बहुत निकट होती है। इस समय हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाता है और चेतन मन धीरे धीरे मौन होने लगता है। यहीं पर ध्यान और आत्म संवाद के लिए सबसे उपयुक्त क्षण होता है। दिन में जब आप ध्यान करते हैं तो कई बार मन भटकता है, विचारों की लहरें उठती हैं और शांति मिलना कठिन होता है। लेकिन रात में जब आप थके हुए होते हैं तो मन सहज रूप से शांत होने लगता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसलिए सोने से पहले का समय सबसे उत्तम माना जाता है आध्यात्मिक अभ्यास, प्रार्थना और ध्यान के लिए। मनुष्य केवल एक शरीर नहीं है, हम एक चेतन आत्मा हैं जो शरीर और मन के माध्यम से इस संसार में कार्य कर रही है। लेकिन इस सच्चाई को हम तब तक नहीं पहचान पाते जब तक भीतर की ओर ध्यान नहीं करते। रात का समय इस भीतरी यात्रा के लिए आदर्श समय है, क्योंकि तब बाहरी दुनिया की आवाजें धीमी हो जाती हैं और आंतरिक संसार का द्वार खुलने लगता है। आपने देखा होगा, कई बार जब आप रात में चुपचाप लेटे होते हैं तो अचानक कोई प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं? क्या ईश्वर सच में है? क्या मेरा जीवन केवल इतना ही है जो मैं देख रहा हूं? ये सवाल आत्मा की पुकार है, और ये पुकार तभी सुनाई देती है जब बाकी सब शोर शांत हो जाता है। ईश्वर सर्वत्र है, वह हमारे भीतर भी है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए हमें भीतर की ओर देखना पड़ता है। सोने से पहले का समय इस अनुभव के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस समय हम बाहरी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके होते हैं। शरीर विश्राम की स्थिति में आ जाता है और मन ग्रहणशील होता है। आप यदि प्रतिदिन सोने से पहले कुछ मिनट मौन होकर अपने हृदय में ईश्वर का ध्यान करें, उनसे बात करें, उन्हें धन्यवाद दें, तो यह आदत एक दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं रहते, वे हमारे हृदय में वास करते हैं। लेकिन हमें उन्हें महसूस करने के लिए सच्ची चुप्पी, सच्चा समर्पण और सच्चा प्रेम चाहिए। विज्ञान और आध्यात्म दोनों मानते हैं कि नींद की पूर्वावस्था, प्री स्लीप स्टेट, एक विशेष चेतन अवस्था होती है। यह वह समय है जब आप सपनों और जागृति के बीच होते हैं। यदि इस समय आप अपने मन में कोई सकारात्मक भावना, प्रार्थना या संकल्प लेकर सोते हैं तो वह गहराई से अवचेतन में उतरता है। महापुरुषों, संतों और ऋषियों ने भी बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त और रात्रि, ये दोनों समय अध्यात्म साधना के लिए श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह समय आपको स्वयं से जोड़ता है। इसलिए यह समय व्यर्थ न करें। बहुत से लोग रात को मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, फिल्में देखते हैं या नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं। यह समय जो आपको ईश्वर से जोड़ सकता है, उसे हम व्यर्थ की बातों में बर्बाद कर देते हैं। क्या यह समझदारी है? क्या यह हमारी आत्मा के प्रति अन्याय नहीं है? अगर आप प्रतिदिन सोने से पहले 10 मिनट मौन होकर बैठ जाएं, गहरी सांस लें, ईश्वर का स्मरण करें, तो धीरे धीरे आपके भीतर एक चमत्कारिक बदलाव शुरू होगा। यह बदलाव कोई बाहर से नहीं ला सकता, यह आपके भीतर से आएगा। आप
आज रात ही एक छोटा सा प्रयोग करें। बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें। फिर अपने हृदय में ईश्वर को महसूस करने की कोशिश करें, जैसे कोई दिव्य प्रकाश आपके अंदर उतर रहा हो। कुछ मिनट प्रार्थना करें दिल से, बिना किसी रटावट के। फिर शांत हो जाएं। जो शांति आपको अनुभव होगी वही ईश्वर की उपस्थिति है, वही आत्मा की पुकार है। हम सब दिन भर के कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि जब रात का समय आता है तब शरीर तो थक कर चूर हो जाता है, पर मन तब भी शांति नहीं पाता। अक्सर देखा गया है कि लोग बिस्तर पर जाते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। शरीर लेटा होता है लेकिन मन दौड़ता रहता है। यही वह समय है जब हम भूल जाते हैं कि नींद से पहले का समय केवल विश्राम का नहीं, बल्कि एक दिव्य तैयारी का समय है, आत्मा से जुड़ने की, भीतर उतरने की और ईश्वर को अनुभव करने की। इस तैयारी की पहली सीढ़ी है माहौल। हमारा बाहरी वातावरण हमारे भीतरी मन को बहुत प्रभावित करता है। यदि हम नींद से पहले अपने आसपास के वातावरण को ध्यानपूर्ण, शांत और सात्विक बना लें, तो वही माहौल हमारे भीतर की यात्रा को आसान और गहरा बना देता है। साथियों, सबसे पहला कदम है मोबाइल और टीवी से दूरी बनाना। आज की दुनिया में मोबाइल हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, लेकिन नींद से ठीक पहले मोबाइल का उपयोग करना आपके मन को उत्तेजित करता है। स्क्रीन की नीली रोशनी आपकी नींद की गुणवत्ता को नष्ट करती है और सोशल मीडिया या वीडियो कंटेंट आपके भावनात्मक स्तर को असंतुलित कर सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि आप सोने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल और टीवी बंद कर दें और अपने मन को धीरे धीरे मौन की ओर ले जाएं। एक शांत वातावरण हमारी आत्मा को शांति के समीप लाता है। कमरे में हल्की पीली या सफेद रोशनी रखें। आप चाहें तो एक छोटा दीपक या मोमबत्ती जलाकर उस प्रकाश को ध्यानपूर्वक देखें। यह दृष्टि ध्यान का अभ्यास बन जाता है। धीमी गति से बजने वाला कोई शांत संगीत या AUM का जप आपको मानसिक रूप से भीतर ले जाने में सहायक हो सकता है। यह वातावरण आपके मस्तिष्क की तरंगों को धीरे धीरे अल्फा से थीटा स्थिति में लाता है, जो ध्यान के निकट होती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां की ऊर्जा तुरंत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वह स्थान पवित्र होता है, शांत होता है और नियमित साधना से भरा होता है। ठीक उसी तरह आपका सोने का कमरा भी एक छोटा ध्यान मंदिर बन सकता है। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। कमरा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित हो। बिस्तर पर हल्की और स्वच्छ चादर हो। कमरे में कोई भी अशुद्ध या नकारात्मक वस्तु ना हो। चाहे तो कमरे में अपने इष्ट देवता की एक फोटो रखें। कपूर, अगरबत्ती या हर्बल धूप से वातावरण को शुद्ध करें। जब आप इस तरह अपने शयन कक्ष को एक पवित्र स्थान में बदलते हैं तो केवल नींद ही नहीं, आपकी आत्मा भी विश्राम करती है। अब जब वातावरण बन चुका हो तो अपने बिस्तर पर लेट जाएं और आंखें बंद करें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लें। हर सांस के साथ अनुभव करें कि आप तनाव मुक्त हो रहे हैं। सांस को आने जाने दें, जैसे लहरें किनारे से टकरा रही हों। हर सांस के साथ कहें, मैं शांत हूं, मैं ईश्वर के समीप हूं। ये धीमी सांसें न केवल आपको नींद की ओर ले जाएंगी, बल्कि भीतर की शांति का द्वार भी खोलेंगी। आपका शयन कक्ष एक ऊर्जा क्षेत्र है। यदि आप उसमें नकारात्मक बातें करते हैं या वहां झगड़े, रोना धोना, शिकायतें होती हैं, तो वह ऊर्जा आपके मन पर प्रभाव डालती है। इसके विपरीत अगर आप वहां प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, तो वह स्थान दिव्य हो जाता है। फिर वह केवल एक कमरा नहीं रहता, वह बन जाता है एक मंदिर जहां आप रोज ईश्वर से मिलने जाते हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो यह अनुभव करें कि आप केवल शरीर को नहीं सुला रहे, आप अपनी चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जा रहे हैं। अपने आसपास की हर वस्तु को प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से देखें। अपने कमरे में 1-2 छोटे नियम बना लें। कोई भी नकारात्मक विचार बिस्तर पर न लाएं। सोते समय हृदय में ईश्वर की स्मृति हो। कमरे में साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखें। हर रात सोने से पहले यह 5 मिनट की प्रक्रिया करें। मोबाइल बंद करें, कमरे की लाइट हल्की करें, अगरबत्ती या कपूर जलाएं, गहरी सांस लें और एक मंत्र बोलें, जैसे AUM शांति शांति शांति।
फिर बिस्तर पर लेटकर मन ही मन कहें, हे प्रभु, मैं आज की रात आपको समर्पित करता हूं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आप देखेंगे कि कैसे कुछ ही दिनों में आपका नींद का अनुभव बदलने लगेगा। जब हम ध्यान, आत्मिक यात्रा या ईश्वर से जुड़ने की बात करते हैं तो हम अक्सर मन, आत्मा और विचारों की बात करते हैं, परंतु इस यात्रा का सबसे पहला द्वार है शरीर। शरीर आत्मा का मंदिर है। यह हमारा सबसे पहला साधन है जो हमें इस संसार में अनुभव करने की क्षमता देता है। अगर शरीर अशांत है, तनाव में है, थका हुआ है या पीड़ा में है तो ध्यान गहराई नहीं पकड़ सकता। इसलिए नींद से पहले जब हम आत्मिक विश्राम और ध्यान की ओर बढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले जरूरी है शरीर को पूर्ण रूप से शांत करना। अक्सर हम दिन भर की भागदौड़ के बाद बिस्तर पर गिरते हैं मानो शरीर टूट गया हो, लेकिन ध्यान से जुड़ने के लिए बिस्तर पर गिरना नहीं, आदरपूर्वक लेटना आवश्यक है। जब आप बिस्तर पर लेटें तो यह न सोचें कि अब बस सोना है, बल्कि यह भावना रखें, अब मैं अपने शरीर को ईश्वर की गोद में विश्राम देने जा रहा हूं। यह विचार ही आपके पूरे शरीर को शुद्ध ऊर्जा से भर देता है। मन और शरीर गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब मन बेचैन होता है तो शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, और जब शरीर में पीड़ा या अकड़न होती है तो मन स्वाभाविक रूप से विचलित होता है। ध्यान का लक्ष्य है मन को शांत करना, परंतु मन तक पहुंचने के लिए हमें पहले शरीर को शांत करना होगा। इसलिए सोने से पहले कुछ मिनट निकालिए और एक एक अंग को शिथिल करने का अभ्यास कीजिए। बिस्तर पर पीठ के बल सीधा लेटें, आंखें बंद करें और अब अपने शरीर पर मन से यात्रा शुरू करें, सिर से पैर तक। कहें, मेरा माथा शांत है, विचार शांत हो रहे हैं, मेरी आंखें विश्राम कर रही हैं। अब मैं देखने के बजाय भीतर झांक रहा हूं। चेहरा, जबड़ा, गर्दन, सभी मांसपेशियां ढीली हो रही हैं, कोई तनाव नहीं। मैं कंधों और बाहों का भार छोड़ रहा हूं, मैं हल्का हो रहा हूं। मेरा दिल शांत है, मैं प्रेम से भरा हूं। मेरा पेट कोमल और विश्राम में है, हर भाग शांत है, सुन्न है, हल्का है। मेरे पैर पृथ्वी को धन्यवाद दे रहे हैं, मैं विश्राम में हूं। यह पूरा क्रम लगभग 5 से 7 मिनट लेता है, लेकिन इसके बाद आप शरीर को बिल्कुल निष्क्रिय और विश्राम अवस्था में पाएंगे। यह स्थिति ध्यान के लिए उपयुक्त जमीन बनाती है। यदि दिन भर की थकान या कोई मन का बोझ आपके शरीर में कहीं अटका हो, जैसे कंधों में जकड़न, पीठ में भारीपन या मस्तिष्क में गर्मी, तो एक सरल तकनीक अपनाएं। गहरी सांस लें, उस तनाव के स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि वह तनाव एक काले धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। यह प्रक्रिया 3 बार करें। आप देखेंगे कि शरीर न केवल हल्का लगेगा, बल्कि मन भी अधिक स्पष्ट और स्थिर महसूस होगा। कभी कभी हम अपने शरीर से नाखुश होते हैं, जैसे मोटापा, दर्द, बीमारी या थकान को लेकर, लेकिन ध्यान का मार्ग शरीर से युद्ध नहीं, मित्रता से शुरू होता है। सोने से पहले अपने शरीर से प्रेम पूर्वक कहें, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं, तुमने आज पूरा दिन मेरा साथ दिया, अब मैं तुम्हें विश्राम दे रहा हूं। इस आत्मीयता से शरीर तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। यदि आप गहराई से अभ्यास करना चाहें तो योग निद्रा एक चमत्कारिक साधना है। यह एक प्रकार की ध्यानात्मक विश्राम तकनीक है जिसमें शरीर पूरी तरह सो जाता है लेकिन चेतना जागृत रहती है। योग निद्रा के अभ्यास से नींद गहरी होती है, तनाव कम होता है, अवचेतन मन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। आप चाहें तो किसी योग निद्रा गाइडेड ऑडियो की सहायता ले सकते हैं या स्वयं ऊपर बताई गई अंग शिथिलीकरण विधि से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अपने शरीर को बाधा न समझें, वह साधना का माध्यम है। कई साधक यह मान लेते हैं कि शरीर केवल माया है, बाधा है, लेकिन वास्तव में शरीर ही वह यंत्र है जिससे आत्मा साधना कर पाती है। जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है, उसी प्रकार आत्मा का निवास शरीर में होता है। तो जब आप शरीर को प्रेम, देखभाल और ध्यान से स्पर्श करते हैं तो वह स्वयं ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कराने लगता है। शरीर को बाधा नहीं, साधन मानना। तो आइए आज से ही इस अभ्यास को अपनाएं।
जिस प्रकार जीवन का आरंभ एक श्वास से होता है और अंत भी एक श्वास पर होता है, उसी प्रकार ध्यान की शुरुआत भी श्वास से होती है और उसकी गहराई भी सांसों के भीतर छिपी होती है। श्वास वह अदृश्य सेतु है जो शरीर और आत्मा के बीच जुड़ाव का माध्यम बनती है। जब हम नींद से पहले ध्यान करते हैं तो सबसे सरल, सहज और शक्तिशाली साधना होती है। हमारे भीतर दिन भर हजारों विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक देख पाएं तो पाएंगे कि इन सभी विचारों के पीछे एक लय चल रही है और वह है हमारी सांस। श्वास वह शक्ति है जो हर समय हमारे साथ रहती है, पर हम उसे कभी महसूस नहीं करते। नींद से पहले का समय वह क्षण होता है जब हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा होता है, शरीर विश्राम की ओर बढ़ रहा होता है और इस स्थिति में श्वास को महसूस करना बहुत आसान हो जाता है। श्वास न तो भूतकाल में जाती है न भविष्य में, वह सदैव वर्तमान में रहती है। और यही कारण है कि जब हम श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम भी वर्तमान में आ जाते हैं। ध्यान का प्रथम चरण ही यही है, वर्तमान में टिकना। दिन भर का मानसिक तनाव छूटता है, विचारों की गति धीमी होती है, मस्तिष्क विश्राम की स्थिति में आता है, नींद गहरी होती है, आत्मा की ऊर्जा शुद्ध होती है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो बाहर की सभी गतिविधियां रुक जाती हैं। अब बारी है भीतर की यात्रा की, और इस यात्रा का पहला साथी है आपकी श्वास। यह अभ्यास अत्यंत सरल है। आप बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाएं, आंखें बंद करें और गहरी सहज सांस लेना शुरू करें। फिर इन चरणों का पालन करें। ध्यान सांस पर लाएं, केवल अनुभव करें कि सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। सांस को बदले नहीं, उसे जैसे आनी जानी है आने दें। बस उसे देखें, महसूस करें। नाक के छिद्रों पर या नाभि पर ध्यान केंद्रित करें, जहां भी सांस की गति स्पष्ट लगे। अगर मन भटके तो उसे प्रेम पूर्वक वापस सांस पर लाएं, बिना गुस्से या हताशा के। यह अभ्यास 5 से 10 मिनट करें, लेकिन अगर नींद आ जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप नींद में भी जागरूकता के बीज बो रहे हैं। ध्यान में सबसे बड़ा संघर्ष होता है विचारों का आना। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं या लेटते हैं तो मन में विचारों की रेलगाड़ी चलने लगती है, लेकिन यदि आप सिर्फ सांस पर ध्यान देते रहें तो यह विचार धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगते हैं। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, कोर्टिसोल, तनाव का हार्मोन कम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है जो विश्राम देता है। इसीलिए रात को जब आप लेटे हों तो केवल श्वास की आवाज सुनें, जैसे कोई नदी बह रही हो। हर सांस आपको भीतर की ओर ले जाती है। यदि आप चाहें तो सांस के साथ मंत्र भी जोड़ सकते हैं, और इसमें सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम। ओ जब सांस अंदर जाती है, जब सांस बाहर आती है। मन ही मन इस मंत्र को दोहराएं, सांस के साथ लय बनाएं। कुछ ही समय में आप पाएंगे कि मन एक शांत सरोवर बन गया है। यह मंत्रिक श्वास ध्यान आपको नींद में भी ईश्वर के निकट रखता है। यह केवल ध्यान नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। आपने कभी सोचा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या होता है? एक गहरी सांस। और जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? अंतिम सांस। इन दो सांसों के बीच ही तो जीवन है, और इसी में ईश्वर का रहस्य छिपा है। इसलिए जब आप सोने से पहले सांस को अनुभव करते हैं तो आप ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हर सांस कहती है मैं अभी हूं, ईश्वर अभी है, शांति अभी है। इसके लाभ, मन की अशांति दूर होती है, नींद में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश करती है, रात को देखे गए सपने अधिक दिव्य और मार्गदर्शक हो सकते हैं, आत्मा को विश्राम और ईश्वर से जुड़ाव मिलता है। जब रात को सोने जाएं तो केवल शरीर न सुलाएं, मन को भी ईश्वर में लीन करें, क्योंकि नींद में भी हमारी चेतना कार्य करती है, और यदि वह ईश्वर के नाम में डूबी हो तो वह नींद भी साधना बन जाती है। तो आज से रात को सोने से पहले एक मंत्र का ध्यान करें। वह मंत्र आपके और ईश्वर के बीच का पुल बनेगा और हर रात एक पवित्र अनुभूति में बदल जाएगी। क्या आपने कभी रात को सोने से पहले उस दिन के लिए धन्यवाद कहा है? यदि नहीं तो आप जीवन के सबसे शक्तिशाली मानसिक और आत्मिक अभ्यास से वंचित हैं। कृतज्ञता। कृतज्ञता यानी
थैंक यू कहना, लेकिन सिर्फ शब्दों से नहीं, हृदय की गहराई से। रात का समय इस अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि पूरा दिन बीत चुका होता है और अब मन आत्मविश्लेषण के लिए तैयार होता है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, नींद की तैयारी कर रहे होते हैं, तब दिन भर की घटनाएं आपके मन में घूमती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। इन्हीं पलों में हम चयन कर सकते हैं कि हम शिकायत लेकर सोएं या आभार लेकर। अगर आप आभार के साथ सोते हैं, मन शांत होता है, तनाव और निराशा पिघलती है, नींद गहरी और दिव्य बनती है। अगला दिन नई ऊर्जा के साथ शुरू होता है। यह कोई बड़ी या कठिन विधि नहीं, बस ये छोटे छोटे कदम अपनाएं। आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। अब दिन की घटनाओं को स्मरण करें। किसने मुस्कुराया, किसने आपकी मदद की, किस चीज ने आपको सुकून दिया। हर एक पल के लिए कहें, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद जीवन। उदाहरण, धन्यवाद उस मित्र का जिसने मुझे सुनने का समय दिया, धन्यवाद उस भोजन का जो मुझे आज मिला, धन्यवाद मेरे शरीर का जो थककर भी सेवा करता रहा, और हाँ, जिन बातों से आपको तकलीफ हुई उनके लिए भी कहें, धन्यवाद उस अनुभव का जिसने मुझे सिखाया। कृतज्ञता के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, मानसिक शांति और संतुलन, नकारात्मक सोच का अंत, आत्मा में हल्कापन और सुकून, ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, ध्यान की गहराई में प्रवेश आसान। रात को सोने से पहले कृतज्ञता प्रकट करना केवल एक भाव नहीं, एक साधना है। यह हमें अहम से समर्पण की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे दिन कैसा भी हो, कुछ न कुछ अच्छा हमेशा रहता है, और उसे पहचानना ही आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत है। आज से एक नई आदत बनाएं। हर रात 3 अच्छी बातों के लिए आभार प्रकट करें। देखिए कैसे आपका मन, नींद और जीवन बदलता है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कल्पना की शक्ति आत्मा का सीधा द्वार है? जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर झांकते हैं, तो हमारा मन सीमाओं को पार करके एक ऐसे दिव्य लोक में पहुंच सकता है जहां शांति, प्रेम और ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। इस साधना को ही कहते हैं विजुअलाइजेशन, ध्यान, यानी कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान। रात को सोने से पहले का समय इस ध्यान के लिए सर्वोत्तम है। यह वह पल होता है जब हमारी चेतना बाहरी शोर से हटकर भीतर की ओर मुड़ती है। अगर हम इस क्षण में खुद को ईश्वर के दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ अनुभव करें, तो हमारी आत्मा शांत, जागरूक और आनंदमयी हो जाती है। बिस्तर पर शांत लेट जाएं, आंखें बंद करें और 3 गहरी सांसें लें। अब कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर आकाश से एक सफेद दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपकी ओर उतर रहा है। वह प्रकाश अब आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है, फिर गले, हृदय, हाथों, पेट, पैरों तक। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर को घेर रहा है। यह केवल प्रकाश नहीं है, ईश्वर की उपस्थिति है। अब कल्पना करें, यह प्रकाश आपके हृदय के केंद्र में इकट्ठा हो रहा है। वहां एक छोटा सूर्य प्रकट हो रहा है, शांत, तेजस्वी और करुणामयी। इस ध्यान में क्या अनुभव करें? मैं अकेला नहीं हूं। यह दिव्य प्रकाश मेरी रक्षा कर रहा है। मेरा मन शांत है, मेरा हृदय पवित्र है। ईश्वर मुझ में है और मैं ईश्वर में। आप चाहें तो अपने इष्ट देव, गुरु या ईश्वर की छवि को उस प्रकाश में देख सकते हैं, मुस्कुराते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए। विजुअलाइजेशन ध्यान के लाभ, गहरी नींद और स्वप्न रहित विश्राम, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, आत्मा के स्तर पर शांति और जागरूकता, दिन भर की थकान और चिंता का अंत, ईश्वर से जुड़ने की अनुभूति। विजुअलाइजेशन ध्यान एक साधारण अभ्यास नहीं, यह एक संकल्प है कि हम हर रात ईश्वर की गोद में सोएं। यह वह पल है जहां मन कल्पना से आगे बढ़कर सच्चे अनुभवों में प्रवेश करता है। आज रात से ही इसे अपनाएं। मैं दिव्य प्रकाश से घिरा हूं, ईश्वर मेरे हृदय में है, मैं सुरक्षित और शांत हूं। क्या ईश्वर हमारी बात सुनते हैं? जब सारा संसार सो जाता है और चारों ओर शांति छा जाती है, तो वही समय होता है जब हमारी आत्मा सबसे गहराई से ईश्वर से संवाद कर सकती है। यह संवाद न शब्दों में होता है, न भाषा में, यह होता है हृदय की मौन आवाज से। रात्रिकालीन ध्यान का यह भाग हमें अवसर देता है कि हम अपने प्रभु, अपने गुरुदेव या उस परम शक्ति से सीधे
सच्चे और मौन संवाद करें। कैसे करें मौन संवाद? शांत होकर बिस्तर पर लेट जाएं, आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। अपने हृदय के भीतर उतरें, जैसे भीतर एक मंदिर हो जहां ईश्वर विराजमान है। अब अपने मन की सारी बातें उनसे कहें। जो बोझ है उन्हें सौंप दें, जो प्रश्न है विनम्रता से पूछें, जो आभार है वह प्रकट करें, जो प्रेम है वह बहने दें। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ी भाषा नहीं, बस सच्चा हृदय, संवाद के भाव। हे प्रभु, आज का दिन कैसा रहा? आप देख रहे हैं ना, आपने मुझे इतनी शक्ति दी, आभार है। कुछ समझ नहीं आ रहा, मार्गदर्शन दीजिए। मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं, कृपया मुझे थामे रहिए। इस तरह हम न केवल प्रार्थना करते हैं बल्कि ईश्वर से व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करते हैं। ईश्वर से बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हम अकेले नहीं रहते। इससे मन का बोझ हल्का हो जाता है। आत्मा को विश्वास मिलता है कि कोई है जो हमें बिना शर्त प्रेम करता है। यह आत्मिक संतुलन का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। सुनना भी सीखें। संवाद केवल बोलने का नाम नहीं। जब आप मौन होते हैं और भीतर शांत होते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ईश्वर उत्तर दे रहे हैं, कभी भाव से, कभी विचार से, कभी स्वप्न से। हर रात बिस्तर पर लेटने के बाद कुछ मिनट अपने भीतर ईश्वर के साथ बिताइए। आप पाएंगे कि यह सबसे सुंदर समय होता है जहां कोई आपको पूर्णता से समझता है, सुनता है और प्रेम करता है। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में विश्राम करता हूं। मेरी आत्मा अब आपकी गोद में सो रही है। यही है मौन संवाद, यही है सच्चा ध्यान, यही है आत्मा की शांति। साथियों, संकल्प कोई बड़ा भाषण या लंबी प्रार्थना नहीं होता। यह होता है एक सशक्त सकारात्मक वचन जो आपकी आत्मा में विश्वास और शक्ति भर दे। उदाहरण के लिए, मैं शांत, जागरूक और ईश्वर से जुड़ा हुआ हूं। मेरे भीतर प्रकाश है और मैं उसी प्रकाश में विश्राम कर रहा हूं। मैं हर दिन प्रेम, करुणा और ज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा हूं। यह वाक्य जितना सरल होगा उतना ही प्रभावी होगा। मुख्य बात यह है कि आप उसे महसूस करें, सिर्फ बोले नहीं। संकल्प का अभ्यास कैसे करें? बिस्तर पर लेट जाएं और आंखें बंद करें। शरीर को शिथिल करें, सांस को धीमा करें। अब मन में 3 बार अपने संकल्प को दोहराएं, धीरे धीरे, भावना के साथ, जैसे कोई मंत्र हो। संकल्प के साथ अपने मन और आत्मा को भर दें। अब उस भावना में डूबते हुए नींद में प्रवेश करें। संकल्प लेने से हर रात एक नए जीवन की शुरुआत बन जाती है। आप पिछली गलतियों से नहीं बंधते, बल्कि नई चेतना के साथ अगली सुबह को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की कृपा के साथ संकल्प लेना आपकी आत्मा को एक नई दिशा देता है। संकल्प से मन मजबूत होता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। हर दिन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और सबसे बड़ा लाभ, ईश्वर की निकटता की अनुभूति। रात को सोने से पहले लिया गया संकल्प नींद को साधना बना सकता है। जब आप खुद से कहते हैं, मैं ईश्वर से जुड़ा हूं, मैं प्रेम और शांति हूं, तो यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आपकी आत्मा का भाव बन जाता है। हर रात सोने से पहले संकल्प लें, हर सुबह उसी संकल्प की शक्ति से जागें। यही है आत्मिक विकास का मार्ग। साथियों, रात्रि केवल नींद नहीं, एक दिव्य अवसर है। जब रात का अंधकार चारों ओर फैलता है और दुनिया शांति में लीन हो जाती है, तो यह समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं बल्कि आत्मा से गहरे जुड़ने का अवसर होता है। हमने जो कुछ भी दिन भर में अनुभव किया, तनाव, चिंता, प्रसन्नता या संघर्ष, उस सब का अंत होता है एक शांत, पवित्र रात्रिकालीन साधना में। नींद को हम अक्सर केवल थकान मिटाने का माध्यम मानते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो ये ईश्वर से संवाद, आत्मा से जुड़ाव और अंतरात्मा की शुद्धि का सबसे बड़ा माध्यम बन सकती है। नींद से पहले का ध्यान जीवन की दिशा बदल सकता है। रात्रि में ध्यान करने की प्रक्रिया सरल है, पर प्रभाव अत्यंत गहरा है। मन शांत होता है, भावनाएं शुद्ध होती हैं, ईश्वर से संबंध मजबूत होता है। सपनों के माध्यम से आत्मिक मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। जब हम हर रात आत्मा के स्तर पर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा के साथ सोते हैं, तो अगली सुबह हमारा मन अधिक सशक्त, शांत और स्पष्ट होता है।
हर रात एक नई साधना है। हर रात को एक अवसर की तरह देखें, न कि सिर्फ नींद की आदत की तरह। आपका कमरा ध्यान मंदिर बन सकता है, आपकी सांसें मंत्र बन सकती हैं, आपका मन प्रार्थना बन सकता है और आपकी नींद ईश्वर की गोद बन सकती है। आप जैसे सोते हैं वैसे ही जागते हैं, और जैसे जैसे रात की ऊर्जा आपके भीतर उतरती है वैसे ही वह आपके भविष्य को आकार देती है। इसलिए रात को ध्यान, कृतज्ञता, प्रार्थना और संकल्प के साथ जिएं, क्योंकि यहीं से शुरू होता है सच्चा आत्मिक जागरण। अंतिम संदेश, रात की नींद को साधारण मत समझिए। यह ईश्वर से मिलने का निमंत्रण है, यह आत्मा की पुकार है, यह वह समय है जब परम शांति संभव है। तो आज से ही एक प्रण लें, हर रात को साधना बनाएं, हर नींद को ईश्वर की छाया में बिताएं। जब आप हर रात को पवित्रता और प्रेम के साथ जीने लगेंगे तो हर दिन चमत्कारी बन जाएगा। धन्यवाद।